गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। सभी का बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। क्या हाल चाल है भाई सब बच्चों के? हमारे पास सबसे पहला मैसेज आया है के एम वर्षा का। रोहित राजपूत कह रहे हैं राधे राधे। अंशिका प्रजापति कह रही गुड इवनिंग। रतुल कह रही है गुड इवनिंग। कल्पना चौरसिया, जसवंत, मोहित कछवाहा, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ये बच्चा कह रहा है क्लास नहीं चल रही है। अभी चल गई होगी आपकी क्लास, आप चेक करो। एक बार बताना भाई मुझे ऑडियो वीडियो कैसी है। सपना कह रहे हैं गुड इवनिंग। राहुल, अक्षय, प्रीतम, भीष्म कुमार विद्यार्थी, बालाजीत कुमार, राधे राधे, राम राम। सभी को क्लास शुरू होगी भाई। ऑडियो वीडियो कैसे बताओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नवीन कुमार जी, अरुण, ऋषि, सनम कुमार, अवंतिका, विजय सिंह, अरुण, नगेल, नमस्कार नमस्कार। ठीक चल रहा है, ऑडियो वीडियो सही है। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में जहां तक मुझे याद आ रहा है हमने कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर, अवतल उत्तल दर्पण के यूज हमने पढ़े थे। ठीक है, मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए थे जो मेरे साथ पहले जुड़े हुए हैं, तो टेंशन मत लो, हम चीजों को आपको और डिटेल में करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। अगर आप पढ़ने वाले होने चाहिए, हमें लगा कहीं आप ये ना कहो कि सर हम ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तो हमें कोई समस्या नहीं है, हम और बड़े से पढ़ा देंगे। ठीक है। इजामुल खान कह रहे हैं, अपना नाम ही लिख रहे हैं। राधा पाठक कह रही है सर पीडीएफ नहीं आया। अच्छा, कसक, विजय, प्रशांत, रोहित, ओके रोहित, रागिनी। फिजिक्स का सिलेबस मैंने बताया था आपको मोटा मोटी, अगर आपने क्लास ध्यान से सुनी हो, पहली क्लास मैंने बताया था कि वही 9th 10th क्लास वाले चैप्टर है। ऑप्टिक्स पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है, वेव पढ़ना है, तो बताया था सारी चीजें मैंने, आपने ध्यान से सुनी नहीं क्लास। ठीक है। सनम कुमार कलम बता चुके हैं इस बारे में। चलो, शुभम, अंतिमा, नमन को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे हम। एक बेटा हम यहां पे लिखेंगे, आज हम पढ़ेंगे क्लास में लेंस। ठीक है, तो जो बच्चे पिछली क्लास में आए थे वही बच्चे कंटिन्यू करना क्लास, वरना पहले आप पीछे क्लास देख लेना। ठीक है, ऐसे चलती हुई क्लास में आओगे तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो पहले आप पीछे की क्लास देख ले। बेटा देखो, जैसे हमने मिरर पढ़े थे ऐसे हमें लेंस पढ़ना है। दो तरह के लेंस हम क्लास में डिस्कस करेंगे। एक पढ़ेंगे हम कनकेव लेंस, अवतल लेंस, और एक बेटा हम पढ़ेंगे कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस। ठीक है, अब एक देखो, सबसे पहले आपको दो तीन चीजें समझनी है क्लास में। जैसे पिछली क्लास में मैं देख रहा था बहुत सारे बच्चों को ये 10th क्लास में पढ़ा हुआ है उन्होंने, तब भी उन्हें लेंस और मिरर में फर्क तक नहीं पता था। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर कैमरे में कौन सा मिरर दर्पण होता है। तो पहले आप लेंस और मिरर में फर्क समझो। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो मैंने चश्मा पहना है ये बेटा इसके अंदर लेंस है। ये जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ना, पारदर्शी, लेंस ट्रांसपेरेंट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, आप इनके आर पार देख सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस अगर कोई आपसे कहे, जैसे कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये लेंस है कि मिरर है, तो लेंस होते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, लेकिन मिरर दर्पण ट्रांसपेरेंट नहीं होते। उनमें एक तरफ पॉलिश होती है, सिल्वर की हम लेप कर देते हैं, वो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी नहीं होंगे। मिरर दर्पण के आप आर पार नहीं देख पाएंगे। दूसरी चीज, अगर मैं टेक्निकल डिफरेंस पे आऊं इसके, जब हम लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो मिरर होते हैं ना, दर्पण, मिरर का काम क्या होता है। जैसे हमारे घर का प्लेन मिरर ले लो आप, या कनकेव, कॉन्वेक्स, अवतल, उत्तल, कोई सा भी ले लो। तो जो मिरर होते हैं इनकी खास बात क्या होती है कि जब इनके ऊपर लाइट टकराती है ना, तो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तित। तो मिरर जो है, दर्पण जो है, ये परावर्तन के नियमों पर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे काम करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। तो अगर मैं भी लिखवाऊंगा ये लाइन कि दर्पण जो है परावर्तन के नियम पे काम करते हैं, लेकिन बेटा जो लेंस होते हैं ये होते हैं ट्रांसपेरेंट, तो लाइट इनके अंदर से गुजर सकती है। अगर लाइट मान लो हवा से चलते हुए कांच में पहुंच जाए लेंस में, तो लाइट का एक से दूसरे मीडियम में जाना
इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो कोई आपसे कहे कि लेंस किस नियम पे काम करते हैं? अपवर्तन के नियमों पर। रिफ्रैक्शन, अपवर्तन यानी कि जहां लाइट मीडियम बदलती हुई दिखे, और दर्पण किस पे काम करते हैं? रिफ्लेक्शन पे, जहां लाइट परावर्तित होती हुई दिखे। तो यहां पर हम एक लाइन लिखेंगे, इस चीज को ध्यान समझना, एक टेक्निकल डिफरेंस लिखेंगे हम, लिखेंगे पहले हिंदी में लिख देता हूं फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगा। दर्पण परावर्तन के, दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। परावर्तन के नियमों पर कार्य करते का मतलब है कि दर्पण प्रकाश को परावर्तित करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। दर्पण परावर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं, जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। अपवर्तन का मतलब है कि यहां लाइट एक से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे हवा से लेंस के अंदर, जबकि लेंस अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मिरर्स वर्क ऑन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन while lenses work on laws of refraction, ठीक है। अच्छा, अब हमारे चीज यहां पे देखना बड़े ध्यान से। शैतान शुक्ला, अगर अगली बार तूने क्लास में कुछ ज्ञान दिया ना तो क्लास से परमानेंट भगा दूंगा। तो अगली क्लास में, ये अभी से ध्यान रखना, क्लास में ओवर स्मार्ट नहीं बनना, जितने हो उतने रहो। डाउट की तुम्हें स्पेलिंग से लिखनी आनी रही है और होशियार इतने बन रहे हो। तूने एक लाइन लिखी, उसमें 3 स्पेलिंग गलत हैं। ये डाउट की स्पेलिंग किसने पढ़ाया तुझे? DOUGHT। इग्नोर की स्पेलिंग किसने पढ़ाया तुझे? EGNORE। लिखा तेरे से जा नहीं रहा सही से, ये नहीं करो वो नहीं करो, हर क्लास में आके तू ज्ञान देने लगता है। तो बेटा पढ़ाई पर ध्यान दे ले, जो पूछा जाए उसे बताया कर और होशियार मत बना कर, ठीक है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हम एक बिल्कुल ही बहुत ही एक लो लेवल का, बहुत ही टुच्चे लेवल का डिफरेंस देखें मिरर में और लेंस में, तो टुच्चे लेवल का क्या है कि लेंस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है, मिरर दर्पण पारदर्शी नहीं होते। मैंने कहा कि वहां पे सिल्वर की पॉलिश होती है। दूसरा डिफरेंस क्या? टेक्निकल डिफरेंस, कि मिरर प्रकाश को परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, जो हमने आपको आज ही बताया। और दूसरा मैंने क्या बोला कि लेंस से लाइट आर पार जाती है, तो लाइट को वहां आर पार जाएगी तो रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के नियमों पर काम करेंगे। एक डिफरेंस अभी हम और समझेंगे मिरर में और लेंस में, जो हमारे काम का है, ठीक है। अब देखो, जिसकी क्लास पिछले वाली छूट गई है, पहले वो क्लास देख कर आए, इस क्लास को कंटिन्यू करेगा, अपना भी टाइम खराब करेगा, हमारा भी। हर क्लास कनेक्टेड है। जिसने पीछे क्लास नहीं देखी है उससे मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है, भाई इस क्लास को छोड़ दो और पहले पीछे वाली क्लास देख कर आओ, ठीक है। अब देखना दोबारा। अच्छा, एक जब भी हम इस क्लास में अवतल लेंस बनाऊंगा भाई, मैं हमेशा ऐसा बनाऊंगा, और उत्तल बनाऊंगा तो हमेशा ऐसा बनाऊंगा, ठीक है। यहां देखना, अब मेरे पास में ये कनकेव लेंस है, ये कॉन्वेक्स। लेकिन अगर आप मार्केट में जाएंगे ना, अगर आप कनकेव या कॉन्वेक्स अवतल उत्तल लेंस खरीदेंगे तो आपको ऐसा लेंस कभी नहीं मिलेगा कि इस टाइप का लेंस मिले उत्तल लेंस, या कनकेव मिले तो ऐसा मिले। ये आपको गोल ही मिलेगा। अगर आपने अपने चश्मों के लिए बढ़िया कंपनी का क्रिजाल का या कालजीज का लेंस खरीदा हो, वो गोल ही होता है। लेकिन हम इसे बोर्ड पे ऐसा क्यों बना रहे हैं? इसकी वजह यह है कि अगर कोई लेंस आपके सामने आया और उस लेंस को आपने बीच में से पकड़ा, और वो लेंस बीच में से आपको दबा हुआ दिखे, पतला दिखे, तो वो लेंस जो आपको बीच में से पतला दिखता है, दबा हुआ दिखता है, इसका मतलब है कि वो कनकेव है। और कोई लेंस आपने पकड़ा, अगर वो बीच में से मोटा हो तो वो कॉन्वेक्स है। ये पिछली बार रेलवे के पेपर में क्वेश्चन आ गया, उसने कहा कि वो लेंस जो बीच में से मोटा हो और किनारे जिसके पतले हो, तो वो लेंस कौन सा है? तो बीच में से मोटा, किनारे पतले, तो कॉन्वेक्स उत्तल है। बीच में से दबा हुआ और किनारे मोटे मोटे तो अवतल है। तो जैसे पेपर में पूछे कि बीच में पतला या मोटा, तो आप तुरंत क्या करना, साइड में कहीं पर रफ कॉपी पे ये फटाक से दोनों स्ट्रक्चर बना लेना। तो कनकेव है, अवतल है तो बीच में से दबा हुआ है, कॉन्वेक्स है तो बीच में से मोटा है। अब देखो, याद करो लास्ट क्लास को, तो मैंने आपसे क्या बोला था लास्ट क्लास में कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण, याद करना सब बच्चे जो पढ़ के आए हैं,
कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाश की पैरेलल किरणें टकराती हैं तो किरणों को एक ही पॉइंट पर मिला देता है। कनकेव मिरर अवतल दर्पण कन्वर्जिंग है, अभिसारीय प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता है। लेकिन बेटा कनकेव लेंस में उल्टा होता है, कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है तो किरण इकट्ठी करेगा, कनकेव लेंस है तो फैला देगा। तो जो कनकेव लेंस है ये प्रकाशीय किरणों को फैला देता है, डाइवर्ज करता है। तो पेपर में ध्यान से पढ़ना कि अवतल के आगे लिखा क्या है, अवतल दर्पण है तो किरण इकट्ठी करता है और अवतल लेंस है तो प्रकाशीय किरणों को फैला देगा। ये डाइवर्जिंग लेंस होता है, प्रकाशीय किरणों को फैलाने का काम करता है। तो कनकेव लेंस जो है ये डाइवर्जिंग लेंस है, प्रकाशीय किरणों को फैलाएगा। अपसारी लेंस, ठीक। जो बेटा कॉन्वेक्स लेंस होता है उत्तल, ये क्या करता है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करेगा, ठीक है। ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर देता है और जिस पॉइंट पे प्रकाशीय किरणों को मिलाएगा उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। यहां पे बेटा प्रकाशीय किरणें फैल गई, इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ, एक पॉइंट पे किरणें आपको मिलती हुई लगेंगी तो ये पॉइंट है फोकस। यानी कि अवतल लेंस डाइवर्जिंग है तो यहां पे फोकस वो पॉइंट है जैसे प्रकाशीय किरणें आपको डाइवर्ज होती हुई लगे, फैलती हुई लगे, तो वो पॉइंट जहां से आपको प्रकाशीय किरणें फैलती हुई लगेंगी वो क्या कहलाएगा बेटा, यहां पे फोकस। और यहां पे फोकस कौन सा पॉइंट है, जहां पे प्रकाशीय किरणें इकट्ठी हो रही हैं। अब यहां पे एक चीज देखना बड़े ध्यान से, अगर पेपर में अवतल आए तो रट्टा मत मारना। अवतल लेंस लिखा है तो डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें फैलाएगा, और अवतल दर्पण आए तो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करेगा। जैसे मैं आपको पिछली क्लास दिखा देता हूं, उसकी पीडीएफ खोल देते हैं लास्ट क्लास की। देखो लास्ट क्लास में जब मैंने आपको पढ़ाया था तो अगर आपको ध्यान आ रहा हो, ये देखो ये हमारे पास में अवतल दर्पण था, तो अवतल दर्पण के ऊपर प्रकाशीय किरणें टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हो गई, परावर्तित, तो प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा कर रहा था। तो अवतल दर्पण कनकेव मिरर मैंने कहा था कि कन्वर्जिंग है, प्रकाशीय किरणें इकट्ठी करता है, तो ये तो प्रकाशीय किरणें इकट्ठी कर रहा है। लेकिन जो बेटा मेरे पास में अवतल लेंस है ये प्रकाशीय किरणों को फैला रहा है। तो आपको मैंने 3 डिफरेंस बता दिए, बड़े ध्यान समझना। 3 डिफरेंस। पहला डिफरेंस क्या बताया कि लेंस ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हैं, मिरर ट्रांसपेरेंट नहीं होते। दूसरा डिफरेंस बताया कि मिरर प्रकाशीय किरणों को परावर्तित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, परावर्तन के नियमों पर काम करेंगे। लेंस के अंदर से लाइट गुजर जाती है, अपवर्तन के नियमों पर कार्य करते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या बताया कि अवतल दर्पण है तो किरणें इकट्ठी करेगा और अवतल लेंस है तो प्रकाशीय किरणों को फैला देगा। तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास भी पढ़ी थी, ये वाली क्लास भी पढ़ी है, क्या इन आपको ये बात समझ में आई कि तीनों डिफरेंस? पहले मुझे बताओ हाँ या ना। ये हमारा कन्वर्जिंग लेंस है, प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करने वाला। अभिसारी लेंस, ठीक है। अच्छा समझ में आई बात ये? अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे बताओ कि ये 3 डिफरेंस हमने देखे, अब मैं आपको लेंस के यूज बताऊंगा, तो इन सब चीजों को वहां पे हम यूज करेंगे। तो यहां तक का क्लियर है कि नहीं है? हमने आपसे क्या बोला कि अगर मेरे पास में कनकेव मिरर है, अवतल दर्पण है, तो कनकेव मिरर लाइट को कन्वर्ज करता है, एक ही पॉइंट में मिला देता है। लेकिन कनकेव लेंस, अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैलाता तो वो डाइवर्जिंग है। तो कनकेव मिरर कन्वर्जिंग, कनकेव लेंस डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर पिछली क्लास में पढ़ाया था, उत्तल दर्पण डाइवर्जिंग, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस कन्वर्जिंग। तो ये बातें भाई ध्यान रखनी पड़ेंगी, ये याद ही करनी है, ठीक है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं हम। ये बच्चे कह रहे हैं जी हिंदी के वर्ड से दिक्कत हो रही है भैया, अब सारे बच्चे क्लास में अंग्रेज नहीं है, अब क्या करें हम? अब देखो, अब लिखेंगे बेटा हम लेंस के हम यूज कहां करते हैं, इसके हम यूज करते हैं चश्मों के अंदर। अब लिखेंगे आई डिफेक्ट्स, दृष्टि दोष। कांस्टेबल से लेके यूपीएससी के सीडीएस तक का अगर आप पेपर दे रहे हैं, हर एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आई डिफेक्ट, जो मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। अब हमारे पास में यहां पे देखना सभी एडब्ल्यूए वाले बच्चे टेंशन मत लो, हम नेक्स्ट चैप्टर जो है ना, जो बच्चे कुछ एडब्ल्यूओ की तैयारी कर रहे हैं, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर की, नेक्स्ट चैप्टर से हम उन बच्चों को ऐड करवा देंगे किसी साइंस स्पेशल बैच में। तो आप टेंशन मत लो, एक चैप्टर कर लो ये,
तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका भी ध्यान हम पूरा रखेंगे। अब हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा दो दो बैच खरीदे। हाँ, बाकी जो अपने और छोटे मोटे अपना पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं ये कम नहीं है, ज्यादा है, ठीक है, उनका करा देंगे, टेंशन नहीं लो। यहां देखो, ये बेटा जो आई डिफेक्ट है दृष्टि दोष, यहां पे आ जाओ। अब आपने 10th क्लास में भी ये पढ़ा होगा, टीचर ने कहा कि बेटा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में हर साल 2 नंबर का इसमें क्वेश्चन आता है 10th क्लास में भी, और एक कांस्टेबल से लेके आगे तक भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हमें आई डिफेक्ट में दृष्टि दोष में 4 तरह के दोष पढ़ने हैं। निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, आपने सुने होंगे, तो उनका हम डिस्कशन करेंगे क्लास में, ठीक है। 1 मिनट रुको यार, मैंने पहले आपका ना कमेंट हटाता हूं, आप लोगों ना बदतमीज ज्यादा हो, मना करने के बाद भी कमेंट बॉक्स भरे जा रहे हो, टीचर बेचारा वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है, तुम्हारे कमेंट ही खत्म नहीं हो रहे हैं। अब तुम्हारा जो मन करे वो कमेंट लिखो, हमने हटा दिए सामने से, जब हमें क्वेश्चन पूछना होगा तब लगाएंगे। अब देखो, दृष्टि दोष में सबसे पहले हम पढ़ेंगे मायोपिया, मायोपिया। अच्छा, इंग्लिश वाले बच्चों के साथ वो कई बार क्या करता है, मायोपिया लिखेगा ही नहीं पेपर में, वो लिखेगा नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस। तो पेपर में 3 नाम है, मायोपिया लिख दे, या नियर साइटेडनेस लिख दे, या शॉर्ट साइटेडनेस, इंग्लिश वालों के लिए। हिंदी वालों के लिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। अच्छा, हिंदी वाले बच्चों के साथ और बड़ी बदतमीजी करता है एग्जामिनर, वो क्या करता है, हिंदी वाले बच्चों के लिए वो निकट दृष्टि दोष लिखेगा ही नहीं पेपर में, वो क्या करेगा, इस मायोपिया को ही लिख देगा हिंदी में ऐसे, मायोपिया। ऐसे। तो जितने मैं आपको आई डिफेक्ट पढ़ाऊंगा, दृष्टि के दोष पढ़ाऊंगा 4, हिंदी वाले बच्चे काम जरूर करना कि जो भी इनका इंग्लिश नाम होगा वो साथ में हिंदी में जरूर उतार लेना। पता चला आप पूरा पढ़कर गए हो, केवल हिंदी इंग्लिश के हिसाब का गलत हो गया। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्योंकि सबने पढ़ रखा है 10th क्लास में ये, अगर मैं आपसे कहूं कि एक बच्चे को निकट दृष्टि दोष है, मायोपिया है, तो निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है उसके साथ क्या दिक्कत होती है, उसे निकट की चीजें साफ दिखती हैं या दूर की साफ दिखती हैं। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की चीजें साफ देख पाता है कि दूर की, ये आपको बताना है। ये करो। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं कि दूर की साफ दिखती हैं, ये आपको बताना है। कशक चौधरी का गलत हो गया, सपना का एकदम बिल्कुल ठीक आंसर आया है हमारे सामने, पर्सन का भी ठीक आंसर है, दृष्टि, आकाश, आकाश का गलत है, नेहा का ठीक है, नवीन कुमार कुछ लिख रहे हैं, प्राची, जामुल, पूजा, भूमिका, नवीन, प्राची, ज्योति, नेहा राठौर, कुछ आंसर मेरे पास में आ रहे हैं। देखो बेटा, ये जो निकट दृष्टि दोष है इसे बड़े ध्यान समझना। निकट दृष्टि दोष वो दोष है जिसमें निकट की चीजें तो साफ साफ दिखती हैं लेकिन दूर की साफ नहीं दिखती। निकट दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ नहीं दिखती हैं। देखो भाई, भगवान ने जो हमारी आंखें बनाई हैं, भगवान ने जो हमें आंखें दी हैं, उनका काम क्या है, निकट का भी साफ देखना, दूर का भी साफ देखना। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए, यानी उसकी आंख में ऐसा दोष हो गया है कि उसकी आंखें केवल निकट का ही दिखा पा रही हैं, दूर का नहीं दिखा पा रही, तो इसके नाम में कंफ्यूज मत होना। बहुत सारे बच्चे नाम से गलत मतलब निकाल लेते हैं। निकट दृष्टि दोष का मतलब है कि आंख में ऐसा दोष होना कि आंखें केवल निकट का ही दिखाएंगी, दूर का नहीं दिखाएंगी। जैसे ये डिफेक्ट होता कम एज में। अगर इस क्लास में कोई बच्चा चश्मा लगा के क्लास देख रहा है तो उसे निकट दृष्टि दोषी है, क्योंकि कम एज में होता है। आप अपना चश्मा हटाओ, आपने कॉपी पे क्या लिखा है आप साफ साफ पढ़ लोगे, लेकिन चश्मा हटा के घर में कैलेंडर पे डेट के नीचे क्या लिखा है, अमावस्या लिखा है कि पूर्णिमा लिखा, पढ़ नहीं पाओगे। तो ये डिफेक्ट जो है कम एज में होता है। इसमें नजदीक की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है। अच्छा, अब ऐसे याद रखना इसे कि आप याद कैसे रखोगे, तो ऐसे याद रखना, ये लिखा है निकट दृष्टि दोष, ऐसे याद रखना। निकट यानी कि जो दिखता है वो दिखता है,
जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता, तो पेपर में आपको क्या लिखा दिख रहा है? निकट। अगर पेपर में आपको निकट लिखा हुआ दिख रहा है तो जो दिखता है वो दिखता है, यानी कि निकट की चीजें आपको साफ दिखेंगी। नियर साइटेडनेस, नियर की चीजें क्या दिखेंगी? साफ। तो निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है साफ, दूर का साफ दिखेगा ही नहीं। दूसरा, इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए हम जिस लेंस का यूज करेंगे उसका नाम है कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि एक व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो इसे दूर करने के लिए वो किस लेंस का यूज करता है, हम कहेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस का यूज क्यों करता है अभी आपको हम बता देंगे। पहले यहां पे उसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी। अगर बेटा मैं यहां पे एक नॉर्मल आई ले लूं, स्वस्थ आंख, नॉर्मल आई का मतलब है ऐसी आंख जो बिना चश्मे के भी देख सकती है। एक स्वस्थ आंख की बात करेंगे अभी हम क्लास में, यहां देखना ध्यान से। बेटा भगवान ने हमें ये पहले स्वस्थ आंख को समझेंगे फिर आप निकट दृष्टि दोष को समझ जाओगे। देखो ये बेटा जो भगवान ने हमें ये आई बॉल दिया ना, ये जो गोल गोल दिख रहा है, ये इस बॉल को ऐसे बाहर निकाल लो, ये बिल्कुल गोल दिखेगी। तो भगवान ने जो हमें आई बॉल दी है ये बिल्कुल स्फेरिकल गोलाकार होती है। इसमें जो मैंने हल्का सा उठा हुआ हिस्सा बनाया बाहर को, इसे हम कहते हैं कोर्निया। ये हमारा कहलाता है कोर्निया। जो हल्का सा हमने उठा हुआ हिस्सा बनाया है ये हमारा कहलाता है कोर्निया। ये बेटा कोर्निया हमारी आंख का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर कोई व्यक्ति ये लिख के जाए कि मेरे मरने के बाद मेरी आंखें दान कर दी जाएं, तो आपकी आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो हमारी आंख का वो भाग जिसे हम दान करते हैं वो होता है कोर्निया। जब कोई व्यक्ति मरता है ना, उसने मान लो कि अपनी आंखें डोनेट कर रखी हैं, तो उसकी पूरी की पूरी आंख निकाल के दूसरे की आंख में नहीं चिपकाते। ये कोर्निया वाला जो पार्ट है इसे काट के लगाया जाता है दूसरे की आंख में। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म से ही उनका जो कोर्निया होता है ना वो ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी नहीं होता, उनकी आंख में लाइट अंदर पहुंच ही नहीं पाती। तो उनका कोर्निया हटा के डॉक्टर क्या करेगा, जिसने दान किया उसका कोर्निया लगा देगा। या किसी के ऊपर मान लो किसी ने एसिड फेंक दिया या कोई आग में जल गया और उसकी आंख का कोर्निया जल गया मान लो, तो उसके कोर्निया को हटा के जिसने दान किया उसका कोर्निया लगा देंगे। लेकिन कुछ बच्चे जन्म से ऐसे भी होते हैं कि जिनकी आंख में पूरी की पूरी आई बोल ही नहीं होती है, तो उनका कुछ इलाज संभव नहीं है, फिर उन्हें आजीवन फिर अंधा ही रहना पड़ेगा। उनके साथ थोड़ी सी समस्या है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि किसी की आंख में केवल कोर्निया वाली समस्या है तो कोर्निया हटा के दूसरा लग जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये हमारी आंख में बेटा एक अंदर होता है लेंस, और इस लेंस को कुछ मसल्स जकड़ के रखती हैं। तो हमारी आंख के लेंस को जो मसल्स जकड़ के रखती हैं उन्हें हम कहते हैं सिलियरी मसल्स। हिंदी में हम कहते हैं पक्षमाभि पेशियां, या हिंदी में भी कई बार वो सिलरी मसल ही लिख देता है, पक्षमाभि पेशियां। हिंदी वाले बच्चे का इंग्लिश नाम भी लिख लेना। अरे बेटा जो पीछे की तरफ है ये होता है रेटिना, ये हमारी आंख का पर्दा है, रेटिना। यानी कि अगर आपकी आंख बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, अगर आपकी आंख बिल्कुल हेल्दी बिल्कुल स्वस्थ हो तो आपकी आंख में जो प्रतिबिंब है, जो इमेज है वो रेटिना पे बनेगी। अगर मेरी आंख बिल्कुल स्वस्थ होती, मान लो कि मैं चश्मे का यूज ना कर रहा होता, तो मैं इस कमरे में जो भी चीज देखता, मान लो मैंने इस कमरे में देखा ये कंप्यूटर का माउस, तो इस माउस की इमेज कहां बनती? मेरी आंख के रेटिना पे। मैंने यहाँ पे देखा मेरी जींस टंगी हुई है, इस जींस की इमेज कहां बनती? मेरी आंख के रेटिना पे। इधर भगवान जी की फोटो लगी है, इमेज कहां बनती? आंख के रेटिना पे। तो अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो आपकी आंख में इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। तो जितने बच्चे इस क्लास में ऐसे हैं जो बिना चश्मे के बैठे हुए हैं, तो आपके साथ यही चीज अच्छी है कि जब भी आप किसी चीज को देखते हो तो इमेज रेटिना पे बनती है। अगर प्रतिबिंब रेटिना पे बने तो यहां से जो सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचते हैं उन सिग्नल की हेल्प से दिमाग समझ जाता है कि किसका फोटो है ये। तो आपके साथ बढ़िया ये है। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमारे बने कि अगर स्वस्थ आंख में आंख बिल्कुल परफेक्ट है, इमेज कहां बनती है? रेटिना पे। दूसरा, हमारी आंख के किस भाग को डोनेट किया जाता है, किस भाग को दान किया जाता है? तो हम बोलेंगे कोर्निया को। तो मैं दो लाइनें आपको लिखवा भी देता हूं अलग से। पहले लिखेंगे, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इज डोनेटेड, मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है?
मनुष्य की आंख के किस भाग को दान किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? मनुष्य की आंख के किस भाग को दान करते हैं हम? कॉर्निया को। कॉर्निया। सेकंड, एट विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई इमेज इज फॉर्म्ड? मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? मनुष्य की आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? तो हमारा आंसर होगा रेटिना। ठीक, तो आई होप कि सारे के सारे आंसर आपने लिख लिए होंगे दोनों क्वेश्चन के। और मैं ऐसे पढ़ाता हूं क्लास में, अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ोगे ना तो क्लास में आपको चीजें याद हो जाएंगी। तो मनुष्य की आंख का वो भाग जिसे हम दान करते होता है कॉर्निया। कॉर्निया पता है क्या है? जब हमारी आंख में लाइट एंट्री करती है ना शुरुआत में, तो हमारी आंख में लाइट एंट्री करेगी तो कॉर्निया से शुरुआत करती है, कॉर्निया के घुस के अंदर लाइट पहुंचती है। तो बिल्कुल जो बाहर वाला पार्ट होता है हमारी आंख का, जहां से लाइट अंदर एंट्री करती है, वो होता कॉर्निया। तो कॉर्निया को हम दान करते हैं और रेटिना पे इमेज क्या होती है? बनती है। अब ये तो बात होगी एक स्वस्थ आंख की, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर इस किसी व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो उसके साथ दिक्कत क्या होती है? देखो, अब यहां पे देखना बड़े ध्यान से। अगर बेटा आपको मायोपिया है, आप निकट दृष्टि दोष से पीड़ित हैं, आप है मायोपिक पर्सन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति। और देखो, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के साथ दिक्कत क्या होती है? निकट दृष्टि दोष होने के कई कारण हो सकते हैं, कई, लेकिन मैं क्लास में उस कारण को लेकर चलूंगा जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। तो देखो, कई बार जिन्हें निकट दृष्टि दोष होता है उनके साथ समस्या ये होती है कि उनकी आंख का जो ये बेटा आई बॉल है ना, ये बिल्कुल स्पेरिकल गोलाकार नहीं होता। तो कई बार क्या होता है कि अगर आपकी आंख का जो आई बॉल है, अगर ये थोड़ा सा फैल जाए, यानी आई बॉल जो है ये थोड़ा सा अंडे के जैसा हो जाए, बिल्कुल गोल ना रहकर अंडाकार सा हो जाए। अब देखो इससे समस्या क्या आएगी? अब जिस व्यक्ति का आई बॉल बिल्कुल गोल ना होकर, परफेक्ट गोला ना होकर थोड़ा सा अंडाकार हो जाए, तो देखो उससे दिक्कत आती क्या है, बड़े ध्यान समझना। अच्छा, मान लो कि आपको कोई चीज देखनी है, तो आपको मैंने बताया था कि अगर कोई चीज आपको देखनी है तो बेटा कोई चीज आपको कब दिखती है? अगर मैं कहूं कि मुझे दीवार देखनी है, तो दीवार कब दिखेगी? जब इस दीवार पर ट्यूबलाइट का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश टक्कर आके मेरी आंख में पहुंचेगा तो मुझे दीवार दिखेगी। रात को हमें कोई भी चीज क्यों नहीं दिखती? क्योंकि रात को प्रकाश होता ही नहीं टकराने के लिए, इसलिए हमें स्विच ऑन करना पड़ता है। तो जैसे बल्ब का प्रकाश दीवार पे गिरेगा, कपड़ों पे गिरेगा, हमारी आंख पे आएगा, हमें कपड़े दीवार दिखेंगे। तो अगर मुझे कोई चीज देखनी है तो कोई चीज मुझे कब दिखेगी? अगर उससे चलने वाली लाइट मेरी आंख तक पहुंच जाए। अब मान लो कहीं बहुत दूर से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और मेरी आंख में पहुंच रही हैं। अब एक चीज समझना, जब मैं बचपन में बिल्कुल ठीक था तो उस समय जब मेरी आंख में लाइट पहुंचती थी तो मेरी आंख में लाइट लेंस पर टकराकर इतनी दूरी तय करती थी और यहाँ पे रेटिना पे इमेज बनाती थी। तो आज भी मेरी आंख में जब लाइट चलेगी तो इस लेंस पर टकराकर इतनी दूरी चलने के बाद ही इमेज बना देगी। यानी मेरी आंख में जो इमेज बनेगी वो कहां बन जाएगी? रेटिना से पहले। यानी कि जितने बच्चों को क्लास में मायोपिया है उन सबके साथ दिक्कत यह है कि जब भी वो किसी चीज को देखते हैं तो किसी चीज से चलने वाली जो लाइट है उसकी इमेज बन जाती है रेटिना से पहले। अगर इमेज रेटिना पर ना बनकर रेटिना से पहले बन जाए तो वहां से जो सिग्नल ब्रेन के पास पहुंचेंगे ब्रेन समझ नहीं पाएगा। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई साहब एक व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो इस व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आप ये मत बोल देना रेटिना पे। रेटिना पे इमेज बनती है स्वस्थ आंख में। अगर व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो निकट दृष्टि दोष में इमेज बनेगी निकट, यानी कि रेटिना से पहले ही बन जाएगी। तो यहां पे जो इमेज बनती है
मायोपिक पर्सन के केस में दिक्कत क्या है, जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले, रेटिना से पहले। ठीक, अब आप डॉक्टर के पास गए, आपने कहा डॉक्टर साहब बड़ी परेशानी है, मैं किसी चीज को देखता हूं लेकिन मुझे साफ साफ नहीं दिख रही। डॉक्टर ने कहा टेंशन मत लो, आपके साथ कुछ नहीं है, बस छोटी सी एक समस्या है, जब भी आप किसी चीज को देखते हो उसकी इमेज रेटिना पे बन ही नहीं पा रही, रेटिना से पहले बन जा रही है। तो आप कहोगे डॉक्टर साहब क्या करें, वो कहेगा कुछ नहीं, मैं एक चश्मा बता रहा हूं आपको, वो लगाओ और इमेज रेटिना पे ही बन जाएगी, आपको साफ साफ दिखेगा। तो अब डॉक्टर जो आपको चश्मा बताएगा वो कहेगा कि उसमें कनकेव लेंस अवतल लेंस होगा। अब देखो कनकेव लेंस से फायदा क्या होगा, याद करो मैंने आपको आज आते ही बताया है कि कनकेव लेंस अवतल लेंस प्रकाशीय किरणों को फैला देता है। कनकेव लेंस कैसा होता है, डाइवर्जिंग प्रकाशीय किरणें फैला देता है ये। तो जैसे इसके ऊपर प्रकाशीय किरणें टकराएंगी तो कनकेव लेंस क्या करेगा, इन प्रकाशीय किरणों को फैला देगा, डाइवर्ज कर देगा। ये प्रकाशीय किरणें आ रही हैं, इसके ऊपर टकराते ही प्रकाशीय किरणें हो जाएंगी, डाइवर्ज फैल जाएंगी। अच्छा बच्चा ध्यान से देखना, पहले देखो ये व्हाइट लाइन को देखो, ये व्हाइट लाइट आ रही थी जब लेंस नहीं था, ये आंख के लेंस पर टकराई, इमेज बना दी यहां पे। लेकिन जब चश्मा लगाया आपने तो चश्मे में लगाया कनकेव लेंस, प्रकाशीय किरणें फैला दी, तो फैलाव प्रकाश तो थोड़ा सा आगे जाके मिलेगा, पर इनके मुकाबले थोड़ा आगे जाके मिलेगा। तब जो इमेज होगी वो कहां बन जाएगी, वो इमेज रेटिना पे ही बन जाएगी। और इमेज रेटिना पे बन जाए तो बस मजा आ गया, आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो यहाँ पे तीन बातें आपको याद रखनी है बड़े ध्यान से, तीन बातें आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर किसी व्यक्ति को मायोपिया है, निकट दृष्टि दोष है, तो निकट दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है, निकट, रेटिना से पहले। निकट दृष्टि दोष में सांप कहां का दिखता है, निकट का, नियर का। और निकट दृष्टि दोष को कौन सा लेंस दूर करता है, कनकेव लेंस, अवतल लेंस। तो मुझे बताओ ये तीन बातें आप याद रख लोगे। निकट दृष्टि दोष में इमेज निकट बनती है, निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें साफ दिखती हैं, दूर की नहीं दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस दूर कर देता है। ये तीन बातें याद रखनी है, ठीक है। रॉकीज के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तुम टाइम से क्लास में नहीं आए हो, इस क्लास को शुरू से सुनना, 9 बजे से। जब क्लास खत्म हो जाएगी ना तो आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अरे तीन बातें याद रख लोगे, याद रखनी है भाई है कि निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें ही साफ दिखती हैं, निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब निकट बनता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। एक बंदा कह रहा है कि मेरी दादी को एक आदमी दो दिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि इन दोनों आंखों का कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, इस वाली आंख ने जो इमेज बनाई और इसने जो इमेज बनाई वो दोनों अलग अलग दिख रही है उन्हें, ठीक है। एवरीथिंग क्लियर। अच्छा बेटा जो कनकेव लेंस है इसका एक अदर यूज और लिख लेना आप, चश्मे के अलावा और कहां यूज करते हैं इसे हम, इसका एक अदर यूज और देखेंगे। कनकेव लेंस का इसके अलावा हम यूज कहां करते हैं, तो बड़े ध्यान समझना, इसके अलावा इसके बेटा हम यूज करते हैं डोर लेंस में। देखो अगर आपने एक चीज देखी होगी, बहुत सारे घरों में दरवाजे में एक लेंस लगा होता है, डोर में एक लेंस लगा होता है। तो उसे मान लो किसी ने बाहर से घंटी बजाई टिंग टोंग, तो आप लेंस से देख लेते हैं अंदर से कि बाहर कौन व्यक्ति खड़ा है। तो दरवाजे में जो लेंस लगा होता है वो कनकेव लेंस है, दरवाजे में जो लेंस लगाता है वो कनकेव लेंस अवतल लेंस होता है, ठीक है। देखो अगर आपको थोड़ा डिटेल में जाना है कि ऐसा क्यों है, बेटा यहां देखना, ये जो कनकेव लेंस है ये मैंने कहा कि डाइवर्जिंग है, प्रकाशीय किरणों को फैलाता है। याद करो कल की क्लास, जो बच्चा कल की क्लास में आया होगा वो समझ जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण होता है वो भी डाइवर्जिंग होता है, यानी अवतल लेंस भी प्रकाशीय किरणें फैला रहा है, कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण भी प्रकाशीय किरणें फैला रहा है, तो दोनों एक जैसी इमेज बनाएंगे। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण जो है वो हमेशा इमेज बनाता है सीधी और छोटी। तो जो कनकेव लेंस है ना ये बेटा हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाता है। तो अरे हमेशा इमेज सीधी और छोटी बनाएगा तो इसका फायदा क्या होगा कि जब आप लेंस में देखेंगे तो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसका इतना बड़ा चेहरा छोटा सा दिखेगा और साथ में सीधा दिखेगा, तो आप इतने से लेंस से ही देख पाओगे। तो कनकेव लेंस अवतल लेंस इसलिए लगा होता है क्योंकि अवतल लेंस एक तो प्रतिबिंब बनाता है सीधा, तो जो व्यक्ति बाहर खड़ा है उसका चेहरा सीधा दिखेगा और साथ में दिखाता है छोटा, तो चेहरे को छोटा करके दिखा देगा। जैसे कल कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण इमेज सीधी छोटी बना रहा था, लेंस में कनकेव लेंस सीधी और छोटी इमेज बनाता है। तो अगर आप चाहो तो लिख भी सकते हो कि जो कनकेव लेंस है ऑल इमेजेस बाय
concave lens are erect, virtual and diminished. अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं। अवतल लेंस के द्वारा बने सभी प्रतिबिंब सीधे आभासी और छोटे होते हैं। देख रहे हो, यानी जो काम उत्तल दर्पण कर रहा है वही काम अवतल लेंस करेगा। कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, इमेज सीधी और छोटी, क्योंकि दोनों डाइवर्जिंग है। तो अवतल तो लेंस और उत्तल दर्पण, कनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर, इमेज बनेगी सीधी आभासी और छोटी। तो अगर ये इमेज सीधी आभासी और छोटी बनाएगा तो डोर लेंस के रूप में हम इसका यूज कर सकते हैं। मतलब लास्ट क्लास की बात कर रहा हूं भाई मैं, लास्ट क्लास। ये कौन बच्चा है? अभिषेक मिश्रा। बेटा ढंग से देख कर आओ, क्लास हो चुकी है, इससे पहले क्लास हम ले चुके हैं। ढंग से देखोगे, ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा, है ना। ढंग से नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेंगी चीजें। चलो, अब हमारे पास में निकट दृष्टि दोष हो गया। निकट दृष्टि दोष मैंने कहा कि कांस्टेबल से लेके यूपीएससी के सीडीएस के हर पेपर तक के लिए इंपॉर्टेंट है। मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट की चीजें दिखेंगी साफ, इमेज बनेगी निकट रेटिना से पहले, और कनकेव लेंस अवतल लेंस इसे दूर कर देगा। बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि निकट दृष्टि दोष में क्या क्या चीजें होंगी ये हमें पता चल गया। अब आते हैं सेकंड पे, इनके क्वेश्चन भी करा देंगे हम, पहले थ्योरी पढ़ लो इसकी भाई, टेंशन क्यों ले रहे हो तुम। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। एक लिखेंगे हम हाइपरमेट्रोपिया। पहले कुछ पढ़ लोगे तभी तो क्वेश्चन करोगे, या बिना पढ़े ही कर लोगे क्वेश्चन। हाइपरमेट्रोपिया इसे हम कहते हैं फॉर ये लॉन्ग साइटेडनेस, इसे बोलते हैं हम दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इस बार आप समझ जाओगे अगर जो बच्चा टाइम से क्लास में आया है। अगर मैं आपसे कहूं कि एक व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो उसे बेटा दूर की चीज साफ दिखाई देंगी या निकट की साफ दिखेंगी? दूर दृष्टि दोष में कहां का साफ दिखता है? एक तो बड़ी समस्या ये है, हर तीसरा कमेंट क्या आ रहा है बच्चे का, रीजनिंग का क्लास कब होगा, कोई कह रहा है कि जी फलानी क्लास कब होगी, ज्योग्राफी कब होगी, कब होगी। भाई मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, मुझे केवल अपनी क्लास का पता है। मैं जो है आपको अपने घर से मैं क्लास लेता हूं, घर पे स्टूडियो लगा हुआ है, तो मुझे बाकी पता नहीं कि आपके बैच में कौन टीचर क्या पढ़ा रहा है। मेरे से केवल मेरे सब्जेक्ट की बात करो, है ना। आकाश कह रहे हैं कि इसमें पास का नहीं दिखता, दूर का दिखता है। देखो हाँ बेटा, दूर दृष्टि दोष मैंने अभी आपको बताया था, जिस बच्चे ने निकट दृष्टि दोष ध्यान से पढ़ा है कि दूर दृष्टि दोष में क्या लिखा है, दूर। तो मैंने कहा था कि जो दिखता है वो दिखता है, तो पेपर में जो आपको लिखा हुआ दिख जाए वही दिखेगा। तो दूर दृष्टि दोष में फार साइटेडनेस में क्या लिखा दिख रहा है, फार, दूर। तो इसमें दूर की चीजें दिखती हैं साफ साफ, लेकिन निकट की साफ नहीं दिखाई देती। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती हैं, निकट की साफ नहीं दिखती। अब यहां पे एक बात समझना, ये जो बीमारी है ना, ये थोड़ी सी अधेड़ उम्र के लोगों में होती है। कुछ 45-48 साल के व्यक्ति, आपने एक चीज देखी होगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चश्मा रखते हैं अपनी ऊपर वाली जेब में, हर टाइम चश्मा नहीं लगाएंगे, क्योंकि उन व्यक्तियों को दूर का दिखता है साफ, तो उन्हें चश्मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली दूर का ही देखते हैं। लेकिन जैसे उन्हें नजदीक का देखना होगा, कुछ पढ़ना होगा, वो क्या करेंगे, तुरंत एकदम स्टाइल में चश्मा निकालेंगे, ऐसे लगाएंगे, ठीक है ठीक है, और फिर चश्मा जेब में रख लेंगे। तो यानी कि अगर आपने देखा हो कि जो आपके पिताजी अगर उन्हें चश्मा लगा हो हाल फिलहाल में, तो उनके साथ यही दिक्कत होगी कि जब उन्हें पढ़ना होता होगा, कोई क्लोज काम करना होता होगा, तभी चश्मा लगाते होंगे। आपकी मदर है, मान लो कि उन्हें सुई में धागा डालना है, तो उन्हें सुई में धागा डालेगा नहीं, आपसे कहेंगे बेटा सुई में धागा डाल दे। या अगर वो खुद से ट्राई करेंगी
तो थोड़ा सुई को दूर रख के धागा डालने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें दूर की चीजें साफ दिखती हैं, इसलिए वो सुई को दूर कर रही हैं। या उन्हें कुछ पढ़ना है और उनके पास चश्मा नहीं है, थोड़ा किताब को दूर रख के पढ़ने की कोशिश करेंगी। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती है, नजदीक की साफ नहीं दिखती। ठीक है। और ये मैंने कहा कि थोड़ा मिडिल एज में होता है ये, और इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। इसे दूर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। देखो कॉन्वेक्स लेंस से कैसे दूर कर देगा, याद करो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी आंख बिल्कुल स्वस्थ है तो बिल्कुल गोलाकार होगी, अगर आपकी आंख स्वस्थ है तो स्फेरिकल गोलाकार होगी। मायोपिया निकट दृष्टि दोष में आपकी आईबॉल थोड़ी फैल जाती है, अंडे के जैसी हो जाती है। बेटा हाइपरमेट्रोपिया में, दूर दृष्टि दोष में आईबॉल थोड़ी सिकुड़ जाती है, यानी आंख की जो बॉल है ना वो बिल्कुल गोलाकार ना रहकर वो थोड़ी सी सिकुड़ जाएगी, यानी कुछ ऐसा हो जाएगा कि आई बॉल बिल्कुल परफेक्ट गोला ना होकर थोड़ी सी दब सी जाएगी। अब इसे देखो दिक्कत क्या आएगी, अगर आपकी आई बॉल गोला ना रहकर सिकुड़ जाए, समझेंगे ध्यान से। ये हमारी आंख का लेंस है। ठीक। अब आपको कोई चीज देखनी थी, अगर कोई चीज आपको देखनी है तो कब दिखेगी, जब उससे चलने वाली लाइट हमारी आंख तक पहुंच जाए। अब मान लो किसी वस्तु से लाइट चली और हमारी आंख में पहुंच रही है, तो बेटा जब हम बिल्कुल ठीक थे तो उस समय हमारी आंख बिल्कुल गोलाकार थी, स्फेरिकल थी, तो उस समय हमारी आंख में लाइट लेंस पर टकराने के बाद इतनी दूरी तय करती थी। आज भी हमारी आंख में लाइट लेंस पर टकराने के बाद उतनी ही दूरी तय करेगी, यानी आज वाले केस में जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी, रेटिना के पीछे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष हो तो दूर दृष्टि दोष में इमेज कहां बनती है, दूर, यानी कि रेटिना के भी पीछे। भाई याद कर पा रहे हो, निकट दृष्टि दोष में मायोपिया में इमेज बन रही थी निकट, रेटिना से पहले। दूर दृष्टि दोष में इमेज बन रही है दूर, रेटिना के पीछे। अच्छा, अब डॉक्टर के पास आप फिर से गए, डॉक्टर कहे भाई साहब टेंशन मत लो, एक कॉन्वेक्स लेंस लगाओ। कॉन्वेक्स लेंस से फायदा क्या होगा, उत्तल लेंस से ये प्रकाशीय किरणों को इकट्ठा करता है, कन्वर्जिंग होता है, आज ही बताया मैंने। तो प्रकाशीय किरणें जब इस पर टकराएंगे उन्हें इकट्ठा कर देगा। तो पहले पीली वाली रेखा को देखो, पहले लाइट ऐसी आ रही थी, टकरा के इमेज बनाई इतना दूर, अब लेंस आ गया तो किरणें इकट्ठी कर दी। हरे वाली लाइटों को देखो तो प्रकाशीय किरणें जल्दी मिल जाएंगी, इकट्ठी हो रखी है। यानी कि यहां पे भी आपको तीन बातें याद रखनी है, दोबारा सुनेंगे। तीन बातें क्या क्या याद रखेंगे हम, एक बात हम ये याद रखेंगे कि दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें साफ दिखती हैं। दूर दृष्टि दोष में जो इमेज बनती है, हाइपरमेट्रोपिया में जो इमेज बनेगी वो बनेगी दूर, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे, बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। और तीसरा क्या ध्यान रखेंगे कि इसे दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिस व्यक्ति को अगर ये हो जाए तो उसे दूर की चीजें तो साफ साफ दिखती हैं लेकिन आसपास की साफ नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया एक आई डिफेक्ट का नाम है। तो निर्मता वर्मा क्लास में टाइम से आया करो, है ना, चलती हुई क्लास में फिर टाइम नहीं खराब करो, अपना भी और हमारा भी, ये हमने शुरू में बताया। लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोगों को टाइम से आना नहीं है और फिर क्लास में जज भी करना है कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये हम यहाँ पे आई डिफेक्ट, दृष्टि दोष पढ़ा रहे हैं और इन्हें समझाने के लिए हम उनका जो बेसिक चीजें हैं वो पहले ही बता चुके हैं। तो इसलिए क्लास में अगर टाइम से नहीं आ रहे हो ना तो भाई क्लास मत देखा करो लाइव, उसे बाद में देख लो, है ना, ऐसा नहीं है आकाश। अच्छा, अब बेटा हमारे पास में जो कॉन्वेक्स लेंस है, अब इसके हम अदर यूज लिखेंगे। बेटा जो कॉन्वेक्स लेंस है ये, इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं हम इसे, मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि आवर्धक कांच। यानी कि याद करो सब बच्चे, कल बेटा मैंने आपको जब कनके मिरर अवतल दर्पण पढ़ाया था तो मैंने कहा था कि अवतल दर्पण प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता है। आज मैंने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस भी प्रकाशीय किरण इकट्ठी करता है। तो कनके मिरर अवतल दर्पण जो प्रकाशीय किरण इकट्ठी कर रहा था, मैंने कहा था कि उसके नजदीक अगर कोई वस्तु रखी हो तो उसकी इमेज सीधी और बड़ी बनाता है। ऐसे ही जो कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसके नजदीक कोई वस्तु होगी, इसके नजदीक आसपास, तो उसकी इमेज बनेगी सीधी और बड़ी, यानी ये चीजों को सीधा और बड़ा करके दिखा सकता है। इसलिए हम इसे कहते हैं मैग्नीफाइंग, आवर्धक जो चीजों को मैग्नीफाई कर दे। तो अगर आपने कोई ऐसा लेंस देखा हो जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है, वो लेंस जो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी है और चीजों को बड़ा करके दिखाए, डिक्शनरी में छोटे छोटे शब्द आपको बड़े पढ़ने हो, तो वो जो लेंस होता है वो कॉन्वेक्स लेंस ही है।
आप किसी ज्योतिषी के पास गए, उसने आपके हाथ की रेखाएं देखने के लिए स्पष्ट एक लेंस का यूज किया ताकि आपके हाथ की रेखाएं बड़ी बड़ी दिखें। वो मैग्नीफाइंग ग्लास कॉन्वेक्स लेंस से ही देख रहा है। तो पाम रीडिंग में भी इसी का यूज करते हैं हम। पाम रीडिंग में इसी का यूज करते हैं हस्तरेखाओं को पढ़ने में। इसके अलावा डिटेक्टिव्स, जासूस, किसी चीज को अगर उन्हें देखना है, ढूंढना है, तो कोई चीज बड़ी दिखेगी तो इजीली ढूंढ पाएंगे। तो डिटेक्टिव्स जो हैं, जासूस, इसी का यूज करते हैं। जासूस देखो, डेली लाइफ में लगभग लगभग हर जगह कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। अगर पेपर में कभी लेंस आ जाए, आप आंख बंद करके कॉन्वेक्स पर टिक लगा देना। बस याद रखना कि कनकेव लेंस जो है ना, अवतल लेंस, ये केवल एक तो मायोपिया, निकट दृष्टि दोष के लिए होता है, और एक होता है डोर लेंस में। इसके अलावा पेपर में कुछ भी आ जाए, कैमरे में कौन सा लेंस है, कैमरा में, प्रोजेक्टर में, मनुष्य की आंखों में कौन सा लेंस लगा होता है, सब जगह कौन सा लेंस लगा होता है, कॉन्वेक्स। तो इसे लिख लेंगे। चाहे पेपर में कैमरा पूछ ले, कैमरे में कौन सा है, प्रोजेक्टर में कौन से लेंस लगे होते हैं, कोई पूछ ले कि ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंख में जो लेंस है, ये कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ह्यूमन आईज, मनुष्य की आंखों में। कोई पूछ ले माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स। टेलीस्कोप, दूरदर्शी में कौन सा लगा होता है, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस। टेलीस्कोप, दूरदर्शी में, ठीक है, दूरदर्शी में सब जगह कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स से खास बात पता क्या है, अगर इसके नजदीक कोई वस्तु रखी हो, कॉन्वेक्स लेंस के, तो नजदीक वस्तु रखी हो तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज बनाएगा, मैग्नीफाई करके दिखा देगा। तो इसका यूज हम मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में कर सकते हैं। हाँ, अगर चीज नजदीक होगी तभी सीधी बड़ी दिखाएगा। कॉन्वेक्स अगर हम दूर चले जाएंगे फिर ये उल्टी इमेज बनाने लगता है। तो कॉन्वेक्स के नजदीक अगर कोई चीज रखी हो तो सीधी और बड़ी इमेज बनाता है। इसलिए हाथ की रेखाएं पढ़ने में, पाम रीडिंग में, डिटेक्टिव सामान को ढूंढने में। एक बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखा, हम भूल गए थे, जो क्लॉक मेकर है, घड़ी साज, जो आंख में आप कभी घड़ी ठीक कराने जाओ, हाथ की घड़ी, छोटे छोटे पुर्जे होते हैं, तो वो घड़ी साज की आंख में एक लेंस लगा होता है ताकि पुर्जों को बड़ा करके देख सके, वो भी कॉन्वेक्स होता है। तो क्लॉक मेकर, घड़ी साज भी इसी का यूज करता है। क्लॉक मेकर, घड़ी साज, घड़ी बनाने वाला। तो अब देखो, याद करना, मैंने आपको जब मिरर पढ़ाए थे, देखो दर्पणों में जनरली अवतल दर्पण आंसर होता है, दर्पणों में अवतल होता है ज्यादातर। उत्तल कहां होता है, गाड़ी में साइड वाला मिरर, वो इंपॉर्टेंट है। लेकिन लेंस में उत्तल लेंस ज्यादा होता है, लगभग हर जगह उत्तल लेंस है। कनकेव कहां पर है, मायोपिया में या डोर लेंस में। तो और पेपर में कुछ भी समझ में ना आए तो याद रखना कि लेंस के टाइम पे आप अगर तुक्का ही मारना है तो लेंस में तुक्का मारना उत्तल पे, और दर्पणों में तुक्का मारना है तो मारना अवतल कनकेव पे। यानी दर्पण है तो कनकेव सही होने की ज्यादा संभावना है, लेंस है तो कॉन्वेक्स सही होने की ज्यादा संभावना है। तो हम याद पता कैसे करेंगे, हम ऐसे याद नहीं करेंगे कि उत्तल लेंस कहां कहां यूज होता है, हम ऐसे याद रखेंगे अवतल लेंस, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष और डोर वाला लेंस है। उसके अलावा कुछ भी आ गया तो उत्तल लेंस। मिरर में साइड वाला जो मिरर है, जो पीछे का दूर तक का दिखाता है, वो कॉन्वेक्स मिरर है, उत्तल दर्पण है। उसके अलावा कुछ भी आ जाए, सबका आंसर कनकेव पढ़ाया था हमने कल आपको। तो तरीका होता है थोड़ा सा रटने का, वो आपके ऊपर है। चलो इसमें से देखते हैं, हम कुछ क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। एक तो ये सेट 1, एक 3, एक सेट नंबर 2 और मिल जाए। अरे बाकी हट गए अब। 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 1। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, आपको इनके आंसर देने हैं। एक सबसे शुरुआत करते हैं हम यहां से। एक क्वेश्चन करना,
क्वेश्चन का नंबर लिखना पहले 18, फिर उसके आगे लिखना ABCD। गोलाकार दर्पण जिसमें परावर्तक सतह है बाहर की ओर मुड़ी होती है क्या कहा जाता है? स्फेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड। देखो, रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब है, परावर्तक सतह का मतलब है कि जिसके ऊपर जाके प्रकाश परावर्तित होगा। परावर्तक सतह बाहर की ओर मुड़ी होती है, यानी कि ये कहना चाह रहा है ऐसे, वो गोलाकार दर्पण जिसमें जो परावर्तक सतह है बाहर की ओर मुड़ी हुई हो, तो कौन सा होगा वो, ये आपको बताना है। देखो, ये बेटा कौन सा मिरर बताया था मैंने कल आपको? ये था हमारे पास में कि जिसमें प्रकाश की किरण अगर इस उठी हुई सरफेस पे जाकर टकराएं, ये मैंने आपको बताया था, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर जो प्रकाश की किरणों को फैलाता है। तो आंसर बनेगा हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। जो बच्चा इसका आंसर ये बता रहा है डी, उसका तो बिल्कुल ही गलत है। ऑर्डिनरी मिरर यानी कि प्लेन मिरर ही होता है, प्लेन तो अभी अब तक हमने आपको बताया ही नहीं है। जो बच्चा बी बता रहा है उसका आंसर ठीक है। एक सेम यही है, ए स्पेरिकल मिरर विद रिफ्लेक्टिव सरफेस कर्व्ड इनवर्ड। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस जो है जिसपे प्रकाश की किरणें जाकर टकराएंगी वो कर्व्ड है इनवर्ड। एक गोलाकार दर्पण जिसमें परावर्तक सतह यानी कि जहां पे प्रकाश परावर्तित होगा अंदर की ओर मुड़ी है, तो क्या होता है? अवतल दर्पण का फोटो बनाया था हमने कल, ये कनकेव मिरर है। 19वें का ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में यहां तक की? अब इसमें हम ये करना, भाई क्वेश्चन का नंबर भी लिखो। खाली जो बच्चा ABCD लिखेगा हम किसी का नाम नहीं पढ़ेंगे, पहले क्वेश्चन का नंबर फिर उसके आगे ABCD लिखना है। कह रहे थे किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या R है और उसकी फोकस दूरी F है, तो इनमें क्या संबंध है? तो बेटा फोकस दूरी F और इसमें रिलेशन क्या था? F क्या था? R/2 के बराबर। F इजगल टू R/2 तो नहीं लिखा है, यानी कि हम R इजगल टू क्या लिख सकते हैं? 2F। R इजगल टू 2F यानी कि 20 का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अच्छा अगले पे आते हैं। इसने कहा कि 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले गोले दर्पण की फोकस दूरी, तो वक्रता त्रिज्या रेडियस कितनी है? 30 सेंटीमीटर की है, तो फोकस दूरी क्या होगी? रेडियस की आधी होती है, तो यानी कि 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। फटाफट करेंगे इन क्वेश्चनों में, टाइम नहीं लगाएंगे। वक्रता त्रिज्या 30 है तो फोकस दूरी कितनी रहेगी? उसकी आधी 15। ये क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि आप सही करो। 27वें का मैं आपका आंसर देखना पसंद करूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 करो, करना ये 27। देखो, इसने कहा कि आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो, बेटा मिरर की बात कर रहा है, दर्पण की ध्यान से पढ़ना कि लेंस पूछ रहा है कि दर्पण। वो कह रहा है कि आप दर्पण से कितना भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, दर्पण होने की संभावना क्या है? मैंने कल की क्लास में आपसे कहा था कि एक तो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण ये हमेशा आपकी इमेज सीधी बनाता है, सीधी, और प्लेन मिरर भी इमेज हमेशा सीधी बनाता है। बस इनमें फर्क क्या है कि प्लेन मिरर सीधी इमेज बनाएगा सेम साइज की, आप इतने बड़े हैं इमेज भी इतनी बड़ी बनेगी। कॉन्वेक्स मिरर भी हमेशा सीधी इमेज बनाता है, बस ये आप इतने बड़े इमेज बनाएगा आपकी छोटी। तो आप कहीं भी खड़े हो इमेज आपकी सीधी बनेगी। ये काम या तो होगा प्लेन मिरर या फिर होगा कॉन्वेक्स मिरर। तो डी इसका आंसर सही है। जो बच्चा सी कह रहा है उसे गलत है, नवीन कुमार का। योगेश का ए बिल्कुल गलत है। बेटा प्लेन मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, बात सही है। कनकेव तो केवल सीधी इमेज तब बनाता है जब आप इसके नजदीक खड़े हो, अवतल दर्पण। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, प्लेन भी सीधी बनाता है, लेकिन
बस फर्क क्या है कि सीधी बनाएगा सेम साइज की, सीधी बनाएगा छोटी, पर दोनों बनाएंगे सीधी। बस इसने केवल ये पूछा कि प्रतिबिंब सीधा दिखना चाहिए, छोटा या सेम साइज की बात नहीं की उसने। कल की लास्ट क्लास आप बड़े ध्यान सुनना, मैंने आपको बोला है कि उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर हमेशा सीधी इमेज बनाता है, कहीं भी खड़े हो, और सीधी बनाएगा छोटी। हमारे घर में जो दीवार पे चिपका हुआ है प्लेन मिरर समतल दर्पण, वो भी हमेशा सीधी इमेज बनाता है, बस वो सेम साइज की बनाता है। तो इसलिए मैं कहता हूं सारी क्लास लेना जरूरी है। जो पीछे क्लास लेकर नहीं आएगा क्लास में वो परेशान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 करना, 28। नमन, यादव, दुर्गेश, सब करो, और एक खाली ABCD मत लिखो, क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो साथ में। नोटिफिकेशन पढ़ो ममता ठाकुर, नोटिफिकेशन में क्या बोला उन्होंने, और नोटिफिकेशन आ गया तो, है ना। चलो आकाश करो भाई क्वेश्चन। उसने कहा है वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या उपयोग कर सकते हैं। तो ये दर्पणों की बात कर रहा है। देखो कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है, ये तो गलत हो गया। प्लेन हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, ये भी गलत हो गया। ये कह रहा है कि या तो उत्तल या अवतल, उत्तल तो हो ही नहीं सकता, ये तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो अगर आपको इमेज बड़ी चाहिए तो उत्तल दर्पण तो छोटी इमेज बनाता है हमेशा, समतल दर्पण सेम साइज की, कनकेव मिरर से आप बड़ी इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका बी आंसर ठीक है। साजिद खान का डी आ रहा है, बिल्कुल गलत है। पीयूष यादव का बी आ रहा है, कोई बच्चा सी लिख रहा है। भाई मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ में फर्जी सर मार रहा हूं, ऐसे ही कुछ फायदा है नहीं आपको इतना पढ़ाने का। मैं सोच के आया था कि थोड़ी डिटेल में चीजें चलेंगी, आप मुझे इंटरेस्टेड लगे। आपके साथ पता क्या है, आपको केवल बातें बड़ी बड़ी करनी है, इतनी क्लास करा दो, ये करा दो, वो करा दो, पढ़ाने के बाद आप गलत कर देते हो यार। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण हमेशा सीधी इमेज बनाता है, पर सीधी बनाता है छोटी, और प्लेन मिरर बनाता है सीधी और सेम साइज की। अभी मैंने क्या बताया कि आप कहीं भी खड़े हो तो उत्तल दर्पण भी सीधी इमेज बनाता है और प्लेन भी, समतल भी, पर ये सेम साइज की बनाता है, ये छोटी बनाता है। अब उसने कहा कि कौन सा दर्पण से आपको बड़ी इमेज मिलेगी, तो उत्तल दर्पण तो छोटी इमेज बनाता है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। प्लेन भी नहीं हो सकता। यहां पे लिख रहा है कि या तो उत्तल या अवतल। उत्तल भाई थोड़ा ही ना बड़ी बना देगा, आप लोग तुक्केबाज हो सारे के सारे। मुझे अगर आपको दूर से परिणाम करने में फायदा है, इतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट करने का कुछ फायदा है नहीं यार। आप लोग 2 मिनट में गलत कर दे रहे हो, क्या गजब हो तुम। 2 ही मिनट में पेपर होगा, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मान लो सारे सब्जेक्ट पढ़ के जाओगे, ये टॉपिक पढ़े हुए 3 महीने हो जाएंगे, फिर क्या करोगे तुम वहां। 10वीं क्लास का पढ़ा हुआ जो टीचर भी बता रहा है बार बार एक ही बात, 2 मिनट पहले गलत कर रहे हैं उसे। क्यों, पता समस्या कहां है। आप लोग ऑप्शन पढ़ते हो और जिस ऑप्शन में आपको फील से आती है ना, आप उस पर टिक लगा देते हो। आप ये सोचते नहीं हो कि जो मैं आंसर बता रहा हूं किस लॉजिक से बता रहा हूं, वो पूछ क्या रहा है, बताना क्या, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और नोट्स खुद से बनाया करो, ठीक है। क्या करना, ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस एक उत्तल लेंस। मैंने कहा था कि इसने कहा कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा है, कह रहा किनारों की तुलना में बीच में मोटा है। ये जब भी मोटा पतला पूछे ना, आप तुरंत इसका डायग्राम बना लो कॉन्वेक्स लेंस का, उत्तल लेंस का, तुरंत आंसर मिल जाएगा। कॉन्वेक्स लेंस बीच में से मोटा है, किनारे पतले हैं, किनारों की तुलना में बीच में मोटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही ठीक हो गया। ये कह रहा है कि बीच की तुलना में किनारे मोटे, किनारे मोटे होता है अवतल लेंस में। ये कह रहा है कि हर जगह एक ही थिकनेस, ये तो बिल्कुल ही गलत है। डाइवर्जिंग तो होता ही नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, लेंस में कॉन्वेक्स होता है कन्वर्जिंग, प्रकाशित करने इकट्ठे करने वाला, ये गलत हो गया। ये ऑप्शन आंसर है इसका। ये करना, ज्योति, रजनेश, मयंक, शैतान, शुक्ला, पूजा। एक बच्चा बड़ा परेशान हो रहा था कल कि जी आपने मेरा नाम शैतान सिंह बोल दिया, शैतान शुक्ला नहीं। एक्चुअल में क्या है,
एक मेजर शैतान सिंह हुए हैं, बड़े वीर योद्धा। तो हमने बचपन से शैतान सिंह का नाम सुना है, परमवीर चक्र विजेता भी हैं। तो इसलिए हमारे वो शैतान शुक्ला की जगह शैतान सिंह बोला गया हमारे से। तो आपको इतने बड़े व्यक्ति से कंपेयर कर दिया तो आपके लिए बहुत बड़ी बात होनी चाहिए, है ना। ये कह रहा है कि एक वस्तु को अवतल लेंस के सामने रखा जाता है, बनाई गई छवि। देखो मैंने कहा था कि अवतल लेंस बोलते ही दिमाग में आना चाहिए। मैंने कहा था कि बेटा लेंस में अवतल लेंस जो है ना, ये बिल्कुल उत्तल दर्पण के जैसा काम करता है। कनकेव लेंस कॉन्वेक्स मिरर जैसा काम करता है। कॉन्वेक्स मिरर भी इमेज सीधी छोटी बनाता है और कनकेव लेंस में हमेशा इमेज सीधी और छोटी ही बनाता है। हमेशा क्या बनाएगा? सीधी और छोटी। इज ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा सीधी, खड़ा करके हमेशा सीधी, सीधा होगा। ठीक है, तो 7वें का ए आंसर है। अवतल लेंस हमेशा इमेज बनाता है सीधी। उत्तल दर्पण भी हमेशा इमेज बनाता है सीधी। उत्तल दर्पण और अवतल लेंस, दर्पण में याद रखना उत्तल, लेंस में अवतल, ये हमेशा सीधी इमेज ही बनाएंगे। बाकी जो दो और बचे, जैसे कि यहां कौन सा बच गया? उत्तल लेंस, और वहां बच गया अवतल दर्पण, वो उल्टी सीधी दोनों टाइप की बना सकते हैं। लेकिन जो हमेशा सीधी बनाते हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हमेशा सीधी बनाने वाला दर्पण में कॉन्वेक्स और लेंस में कनकेव। ठीक है, इसे लिख लेना, हालांकि मैंने लिखवा दिया है नोट्स में आपको। ये करो, कह रहा है कि अदर नेम फॉर मायोपिया। मायोपिया के अन्य नाम देखो, हिंदी वाले बच्चों को फंसा दिया उसने, मायोपिया लिख दिया। मायोपिया होता है बेटा निकट दृष्टि दोष। तो मायोपिया के अन्य नाम क्या है? तो मैंने कहा था इसे नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस भी कहते हैं। निकट दृष्टि या अदूरदर्शिता। अदूरदर्शिता यानी कि जिसमें दूर ना देख पाए, कहते ना अदूरदर्शी व्यक्ति है, दूर का नहीं देख रहा, तो दूर का नहीं दिखेगा, निकट का ही दिखेगा। तो 8वें का आएगा डी, यानी कि नाम से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, कहीं से भी क्वेश्चन बना दे रहा है पेपर में। ये करना क्वेश्चन नंबर 16। ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का भाई, 10 बज गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की आंख में प्रतिबिंब कहां बनता है? याद करो, दूर दृष्टि दोष, जो दिखता है वो दिखता है। दूर दृष्टि दोष में दूर की चीजें दिखती हैं साफ, और प्रतिबिंब कहां बनता है? दूर दृष्टि दोष में दूर, यानी कि बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे। तो 16वें का आएगा सी आंसर। हमें लगातार आंसर दे रहे थे, हम कुछ बच्चों के नाम पढ़ देते हैं। नवीन कुमार और नमन यादव, ये कुछ ज्यादा भावुक बच्चे हैं दोनों। नवीन कुमार तो मुझे लग रहा कुछ ज्यादा भावुक है ये। लक्की, प्राची चौधरी, काजल, महक कुमार, शहरा खातून, भीष्म कुमार विद्यार्थी, मनीषा, नम्रता, वैशाली, शांतनु सूर्यवंशी, लक्की, बालाजीत, अजय कुमार, पीयूष यादव, आलोक, अजय, दिनेश, रोहित, योगेश, पूजा, निधि, वैशाली, प्रकाश, प्राची, इजामुल खान, काजल, नमन, नमन सिंह, नमन यादव। क्या बात है भाई साहब, ये नाम कुछ ज्यादा ही है इस क्लास में। प्रकाश, ठीक है, इन सबको अंकित कुमार लगातार हमें आंसर दे रहे थे। आज के लिए इतने रखते हैं। गुड नाइट, टेक केयर एवरीबॉडी, बाय एवरीवन।